मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। मोदी फिर शाह बने, भारी अक्सरियत के साथ एनडीए हुकूमत की वापसी। असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी की शिकस्त, चंद्रबाबू का इस्तीफा, उड़ीसा में एक बार फिर नवीन पटनायक की हुकूमत। मोदी की क़यादत में बीजेपी की तारीखी जीत पर हर तरफ जश्न, खुशी की लहर और मुबारकबाद। अपोजिशन पार्टियों की शदीद मायूसी और नाकामी, कहां हुई चूक। मोदी की जीत के साथ ही पाकिस्तान ने किया शाहीन मिसाइल का तजुर्बा। खबरें तफसील से। हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला मौका है जब भारी अक्सरियत के साथ एनडीए हुकूमत की वापसी हो रही है। मोदी फिर शाह बन रहे हैं। अब तक नताइज में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर बंगाल तक कमल खिल रहा है। एनडीए 2014 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 340 से ज्यादा सीटों पर जीत रही है। यहां तक कि मुस्लिम वोट की अक्सरियत वाली 92 सीटों पर भी बीजेपी 42 पर आगे है। इस मर्तबा सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल को लेकर है, जहां 80% पोलिंग हुई थी। बीजेपी 2 से 18 की तरफ जा रही है। बीजेपी और तृणमूल के दरमियान लड़ाई को बंगाल में तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी का रिकॉर्ड बरकरार है। वहीं बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए ने अपोजिशन का पत्ता साफ कर दिया है। अवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस का रफेल नहीं चला, वहीं अजीम इत्तेहाद भी बेअसर साबित हुआ। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाब में इस मर्तबा जगन मोहन रेड्डी का जादू चल गया। इनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। टीडीपी की शर्मनाक शिकस्त कबूल करते हुए वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस्तीफा दे दिया। वहीं उड़ीसा में 5वीं मर्तबा नवीन पटनायक की हुकूमत बनने जा रही है। उड़ीसा में बीजेपी और दीगर पार्टियां बीजू जनता दल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। वहीं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम असेंबली इंतखाब में वोटिंग की गिनती जारी है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए की भारी जीत पर बीजेपी हेडक्वार्टर में ही नहीं, मुल्क में हर तरफ जश्न का माहौल और खुशी की लहर है। जीत रुझानात आते ही पार्टी ऑफिस के सामने कारकुन जमा होते गए। फलक शिगाफ नारे लगाते रहे, पटाखे छोड़े गए, मिठाइयां तकसीम की गई, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। जश्न के दरमियान अमित शाह पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जीत मुल्क के नौजवानों की जीत है, गरीब और किसानों की जीत है। ये मोदी पर भरोसे की जीत है। अपोजिशन पार्टी को शदीद मायूसी है। नताइज आते ही कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टी के दफ्तर में सन्नाटे की हुक्मरानी रही। इनसे कहां चूक हो गई, ये तजिया का मामला है। कांग्रेस को अपनी नाकामी पर गौर करना है। बिहार में इत्तेहाद बिल्कुल नाकाम हो गया। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश अजीम इत्तेहाद के दावों की कली खुल गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जहां कांग्रेस की हुकूमत थी, वहां भी मोदी के राष्ट्रवाद की आंधी में सभी बह गए। अब आगे क्या होगा ये दिलचस्प है। कुछ सूबाई हुकूमतों पर कार्रवाई हो सकती है। इन 5 सालों में मोदी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। और मैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, डरो मत, एक साथ हम लड़के अपनी विचारधारा को जिताएंगे। पार्लियामेंटी इंतखाब में मोदी की भारी जीत की खबर सामने आते ही पाकिस्तान ने शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। ये इतला एक फौजी बयान में दिया।
इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी बीजेपी की कामयाबी की उम्मीद जाहिर कर चुके हैं। फौजी बयान में कहा गया है कि शाहीन-2 मिसाइल पाकिस्तान की दफाई ज़रूरत को पूरा करता है और खित्ते में इस्तेकाम को यकीनी बनाने में भी मदद देगा। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक ज़मीन से ज़मीन पर 1500 मील की दूरी तक मार करने वाला इस मिसाइल पर रवायती हथियारों के अलावा न्यूक्लियर वारहेड्स भी नस्ब किए जा सकते हैं।